मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इससे पहले की वीडियोस में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था बेसिक फ्रैक्शंस, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे। तो मल्टीप्लिकेशन इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ बेसिक फ्रैक्शंस या डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स सीखे थे कि अगर आपके पास कोई से दो फ्रैक्शंस या ज़्यादा हों, जो कि हमने डिस्कस नहीं किए, हमने दो फ्रैक्शंस ही डिस्कस किए हैं चूँकि हम बहुत इब्तदाई लेवल से बात स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस लेवल के फ्रैक्शन इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इसके रूल्स हैं डिवीज़न के लिए दो फ्रैक्शंस के। रूल नंबर 1, हमने डिवीज़न के साइन को चेंज कर देना है किसमें? मल्टीप्लिकेशन के साइन में। नंबर 2, हमने जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका हमने इन्वर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल ले लेना है दूसरे फ्रैक्शन का। नंबर 3, इसके बाद जो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं फ्रैक्शंस में से कॉमन फैक्टर्स को काटने के लिए, वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलें इसको देखते हैं। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन इससे हम पिछली वाली वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं और ये वीडियो आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश की जा रही है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको लग रहा है कि आप इन वीडियोस से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग को, और इंशाल्लाह नई आने वाली अपडेट्स हासिल करने के लिए साथ साथ आप बेल आइकॉन पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट्स फ़ौरन मिलती रहें। देखिएगा सवाल ये आपके पास 3/7 डिवाइडेड बाय 5/9 कैसे सॉल्व होगा ये? पहला फ्रैक्शन हमने ऐसे ही लिख देना है। पहला जो डिवीजन का निशान है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया। इसका अगले फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उलट, यानी कि 9/5, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है? ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 9 27, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। 7 5 35। अब हम देख रहे हैं कि ये मज़ीद किसी टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं और ये हमारा यहाँ तक आंसर हो गया। इसके बाद हम एक दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा 65 इज डिवाइडेड बाय 20/3। तो 65 आपको बताया, लग नहीं रहा होगा कि एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसको अगर आप कोई भी नंबर एक फ्रैक्शन की सूरत में ज़ाहिर किया जा सकता है, तो इसको 65/1 भी तस्वुर कर सकते हैं या इसको ऐसे ही छोड़ दें आप। तो 65/1 इज़ अगेन 65, तो इसको 65 ही रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहला उसूल, डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। दूसरा उसूल, डिवाइड जो अगला नंबर है, दूसरा फ्रैक्शन है, उसको हमने इन्वर्स ले लेना है या रेसिप्रोकल। तो 20/3 क्या हो जाएगा? 3/20। इसके बाद हमने क्या करना है? कट करना है। तो 5 4 20, 5 1 5, remains 1, given to 5 15, 5 3 15, 13 3 39/4। इसको हम कंपाउंड उस फ्रैक्शंस में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 39 को डिवाइड करें 4 से, 4 9 36, remains 3। तो जवाब क्या आएगा आपके पास? ये चीज़ हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा निस्बतन तेज़ करवा रहा हूँ। जवाब आएगा आपके पास 9 करेक्ट, 3/4। यही आपका आंसर है।
तो व्यूअर्स, देखा आपने इन नई 2 वीडियोस में हमने बेसिक फ्रैक्शंस में हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया और डिवीजन को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों वीडियोस और ये दोनों टॉपिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लाजमी समझ में आए होंगे। तो यहाँ तक हमारी इन 4 या 5 वीडियोस में जो आपने देखा है बेसिक फ्रैक्शंस को, हमने इंतहाई सादा फ्रैक्शंस को डिस्कस किया है। अगर आपके ये बेसिक तसव्वुरात यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियोस में हम बेसिक फ्रैक्शंस को मज़ीद आगे एडवांस लेवल पर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स शुरू के 4 या 5 क्लास 4 या 5 के स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को पूरी करते हैं। सो दैट्स इट।